अगर गांधी इतने महान थे तो नफरत क्यों हो गई? अगर एक इंसान इतिहास बदल सकता है तो क्या आप नहीं बदल सकते? आज गांधी हमारी किताबों में है, नोटों पे है, मूर्तियों में है, लेकिन आज की कहानी पूजा नहीं है। आज की कहानी एक इंसान की है, एक ऐसा इंसान की जो डरता था, जो गलतियां करता था, जो खुद से लड़ता था और फिर भी इतिहास बदल गया। मोहनदास करमचंद गांधी किसी चमत्कार के साथ पैदा नहीं हुए, ना किसी भविष्यवाणी, ना कोई संकेत। बस एक साधारण बच्चा, छोटा, दुबला और बहुत शर्मीला। इतना शर्मीला कि क्लास में सवाल पूछने से डरते थे। स्टेज पे खड़े होकर अपना नाम बोलते समय आवाज कांप जाती थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, खुद से थी। उनके पिता राजकोट के दीवान थे, अनुशासन, कर्तव्य, शक्ति। माता पुतलीबाई धार्मिक, सहनशील, व्रत और आत्मसंयम में विश्वास रखने वाली। यहीं से एक बीज पड़ा, सच का और झूठ का। एक दिन मोहन ने झूठ बोला। कोई बड़ा अपराध नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक छोटा सा झूठ। लेकिन उस झूठ का बोझ उसके दिल पर इतना भारी पड़ा कि कई रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपने पिता को सच लिखकर दे दिया। डरते हुए पिता रो पड़े और वही मोहन समझ गए, सच डंडे से नहीं, आंसू से बदलता है। यहीं से गांधी का सबसे बड़ा डर पैदा हुआ। अगर मैं सच नहीं निभा पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समय बीता, गांधी लंदन गए, वकील बने। सोचा था अब जिंदगी बदलेगी, लेकिन लंदन ने उन्हें और अकेला कर दिया। न बोल पाने की हिचक, न अपनापन, न पहचान। उन्होंने कोशिश की अंग्रेज बनने की, कोट पहना, टोपी लगाई, डांस सीखा, लेकिन भीतर से खाली ही रहे। मांस खाने की कोशिश की पर गिल्ट ने पीछा नहीं छोड़ा। दोस्ती की पर अपनापन नहीं आया। कानून पढ़ लिया पर आत्मविश्वास नहीं। लंदन में उन्होंने डिग्री ली, लेकिन पहचान नहीं। भारत लौटे, पहला केस कोर्टरूम भरा हुआ, जज सामने। जब बोलने का समय आया, शब्द गले में अटक गए। पहला केस हारे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक दिन अकेले कमरे में बैठकर उन्होंने खुद से कहा, मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ। तो ये भी एक गलती थी, खुद को कम समझने की, अपने स्वभाव के खिलाफ खुद को ढालने की। लेकिन जिंदगी अभी उन्हें और सिखाने वाली थी। फिर एक प्रस्ताव आया, साउथ अफ्रीका, एक छोटा सा केस। कुछ महीने गांधी ने सोचा, चलो शायद यहाँ कुछ खुद को साबित कर पाऊं। उन्हें नहीं पता था यही यात्रा उन्हें गांधी बनाएगी। ट्रेन, फर्स्ट क्लास का टिकट, रात, ठंड। एक गोरा यात्री आया, देखा और कहा, रिमूव दिस मैन। गांधी ने टिकट दिखाया, मिला, योर कलर इज रॉन्ग। धक्का, जमीन, प्लेटफॉर्म, अकेला, ठंड, अपनापन। गांधी के सामने दो रास्ते थे, या तो गुस्सा या फिर समझ, या तो बदला या फिर सवाल। पूरी रात वो वहीं बैठे रहे और उसी रात एक विचार जन्मा, अगर मैं भी वही करूं जो सामने वाला कर रहा है तो फर्क क्या रहेगा। लेकिन यहाँ एक सच और है, शुरुआती गांधी पूरी तरह सही नहीं थे। वो काले अफ्रीकों को अपने बराबर नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा, हम इंडियंस हैं, नेटिव्स नहीं। आज ये सब चुपते हैं। ये उनकी बड़ी गलती थी, लेकिन फर्क ये था, गांधी रुके नहीं, उन्होंने खुद को बदला। यहीं से एक इंसान अपने डर से ऊपर उठना शुरू किया। यहीं से गांधी जन्म लेते हैं, लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है। गांधी उस रात प्लेटफॉर्म पर अकेले नहीं बैठे थे, उनके साथ बैठा था अपमान, डर, एक सवाल, क्या मैं भाग जाऊं या क्या मैं यहीं रुकूं और इस अपमान का सामना करूं। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते, गांधी ने दूसरा चुना। साउथ अफ्रीका उस समय सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक सिस्टम था, जहां रंग कानून से ज्यादा ताकतवर था, जहां अदालतें थी लेकिन इंसाफ नहीं, जहां भारतीय जरूर थे पर बराबर नहीं। गांधी ने केस जीत लिया, लेकिन असली लड़ाई कोर्ट से बाहर थी। होटल जहां उन्हें रोका गया, सड़कें जहां गालियां मिली, कोच जहां बैठने की जगह नहीं थी। हर दिन नया अपमान, हर दिन एक नया सवाल, मैं कब तक सहूं। और यहाँ एक कड़वा सच है, शुरुआती गांधी खुद भी पूरी तरह मुक्त नहीं थे। वो मानते थे भारतीय अफ्रीकन काले लोगों से अलग हैं, बेहतर हैं। उन्होंने सरकारी पत्रों में लिखा, हम नेटिव्स हैं। आज ये शब्द गलत है और ये मानना जरूरी है। गांधी भी अपने समय की सोच में फंसे हुए थे, लेकिन बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब इंसान अपने ही सोच से असहज होने लगता है। गांधी ने देखा, जो अपमान उन्हें चुभता है वही अपमान हर दिन अफ्रीकन लोगों को झेलना पड़ता है।
फर्क सिर्फ इतना था, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। 1994 एक कानून आया, एशियाटिक रिलीजन एक्ट। मतलब साफ था, हम भारतीय अपना नाम, उंगलियों के निशान और पहचान सरकार को देंगे। ना मानो जेल। गांधी बोले नहीं, लेकिन उनके नहीं में हिंसा नहीं थी, उसमें था सच। पहली बार उन्होंने लोगों से कहा कानून तोड़ो लेकिन इंसान मत तोड़ो। यही था सत्याग्रह। सत्य से भागा नहीं जाता, आग्रह जिसे छोड़ा नहीं जाता। लोग डरे, कुछ बोले, मारेंगे, जेल डालेंगे, निकाल देंगे। गांधी ने कहा तैयार रहो, और जब हिंसा हुई तो वो खुद आगे खड़े हुए। एक बार भीड़ ने उन्हें पीटा, खून बहा, लेकिन हाथ नहीं उठे। यह अहिंसा का जन्म नहीं हुआ, यहाँ अहिंसा परीक्षित हुई। अहिंसा डरपोकों का रास्ता नहीं है, ये सबसे कठिन रास्ता है, क्योंकि इसमें दर्द सहना पड़ता है बिना बदला लिए। लेकिन सच ये भी है, अहिंसा हर बार सफल नहीं हुई। कई भारतीय जेल गए, कई टूट गए, कई बोले ये बहुत धीमा है, और वो सही भी थे। अहिंसा धीमा ही होता है, इतना धीमा कि धैर्य टूट जाए। गांधी ने टोल्स्टॉय फॉर्म बनाया, एक प्रयोगशाला जहाँ सफाई, श्रम, समानता सब साथ थे। यहाँ नेता और मजदूर एक साथ रहते थे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कम से कम कोशिश तो यही थी। गांधी बदले, धीरे धीरे उनकी भाषा बदली, उनकी सोच बदली। अब वो सिर्फ भारतीयों के नहीं, इंसानियत के बारे में सोचते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 1913 आंदोलन तेज हुआ, खदानों में हड़ताल, महिलाएं सड़कों पे, सरकार घबरा गई। गांधी गिरफ्तार हुए, फिर छोड़े गए, फिर गिरफ्तार, फिर छोड़े गए। हर बार सत्य और गहरा होता गया। सरकार झुकी, कानून बदला, पर पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो बदला। और यही था साउथ अफ्रीका का सच। पूर्ण जीत नहीं, पूर्ण हार नहीं, बस एक शुरुआत। लेकिन गांधी जीत का जश्न नहीं मनाते। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं तैयार हूँ उस देश के लिए जहाँ मेरा जन्म हुआ? भारत जहाँ अन्याय और भी गहरा था, जहाँ डर और भी पुराना था। 1915 में गांधी भारत लौटते हैं, सिर मुड़ा हुआ, कपड़े साधारण, भीड़ कम, कोई नायक नहीं, बस एक सीख। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेकिन भारत साउथ अफ्रीका नहीं था, यहाँ चुनौती कई गुना बड़ी थी, और यहाँ गांधी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब जमीन की सच्चाई सामने है। जब गांधी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई नारा नहीं लगाया, कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। उन्होंने बस चलना शुरू किया। भारत उस समय एक देश नहीं था, वो एक थका हुआ शरीर था। किसान कर्ज में डूबे थे, मजदूर दिन रात काम करते थे और फिर भी भूखे रहते थे। गांव डर में जीते थे। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।